हाँ जी, सम नंबर 11 देखो अपना कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल कि मीन कि कोई नदी है ਉਹਦੇ किनारे ਤੇ वर्टिकल टावर स्टैंड ਕੀਤਾ है ठीक है मतलब कोई वर्टिकल टावर की खड़ा है मेरा ए बी है की है टावर है ओके फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ओपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री ठीक है कि मतलब कि टावर के ओपोजिट किसी पॉइंट के उपर टावर के टॉप तक एंगल कितना बनता है 60 डिग्री टावर जो टॉप ना उत्तों तक एंगल बनता 60 डिग्री ठीक है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जो इस पॉइंट तो 20 मीटर दूर एक होर पॉइंट है ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री मतलब इस पॉइंट तो 20 मीटर दूर टावर टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो आप फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एक तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है एंड विड्थ ऑफ सी डी एंड विड्थ ऑफ सी डी एंड 20 मीटर फ्रॉम पोल ए बी मीन आप हाइट फाइंड करनी है टावर की ठीक है ये वाली ओके तो एक ए बी लेट कर लो एच ओके सो पहले देखो मैंशन करते हैं लेट कर लो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच ओके तो ये ए बी में हाइट ऑफ टावर है देन फिर आप बी सी भी फाइंड करना ठीक है क्योंकि विड्थ ही फाइंड करनी होगी तो लेट कर लेने बी सी इज इक्वल टू एक्स ठीक है सो इतने बन गया 90 डिग्री का एंगल ओके सो पहला भी गल की थी जिथे भी अपने डायग्राम में दो ट्रायंगल बन जाने इदा सो पहले आप सब तो पहले छोटे ट्रायंगल सॉल्व करेंगे ठीक है सो पहला ट्रायंगल ए बी सी सॉल्व करने हैं सो थीटे सामने परपेंडिकुलर तो आ बने बेस ठीक है परपेंडिकुलर बेस के कॉम्बीनेशन अपना फॉर्मूला बनूगा टैन थीटा ठीक है तो देखो पी बटा बी इज इक्वल टू टैन थीटा ठीक है सो पी का फुल नेम की है ए बी का फुल नेम की है बी सी इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री ठीक है सो ए बी अपने एच है बी सी पर एक्स सेलेक्ट किया है तो टैन 60 की वैल्यू होंगी अपने रूट 3 सो एच की वैल्यू कितनी है रूट 3x आएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके हम कंप्लीट ट्रायंगल आ जाओ इन पैक बनाया ठीक है ट्रायंगल ए बी डी सो हाँ थीटा आ पी है आ पूरा बी है तो ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री ठीक है सो ए बी की वैल्यू एच है बी डी कितना है एक्स प्लस 20 तो टैन 30 की वैल्यू होंगी अपने को 1/√3 ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने सो √3 इंटू एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 ठीक है सो √3 सो एच की वैल्यू देखो कितनी एच की वैल्यू कितनी है √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 ठीक सो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 सो एक्स इधर नेगेटिव 2x इज इक्वल टू 20 ठीक है सो x इज इक्वल टू 10 सो x कितना 10 है सो x आप क्यों लिखता है बी सी सो बी सी वर्थ कितनी 10 मीटर आ गई ठीक है तो बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर सो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी फ्रॉम फर्स्ट देखो फ्रॉम फर्स्ट एच इज इक्वल टू √3 इंटू 10 सो इसका आंसर है 10 इंटू √3 मीटर सो हाइट ऑफ टावर कितना है 10 इंटू √3 मीटर सो ये की है आंसर ए भी ये दोनों की है आंसर नहीं ओके हाँ जी सम नंबर 12 देखो सो सम नंबर 12 इंपॉर्टेंट सम है ओके सो देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड तो देखो पहले इसका की मीनिंग है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग कि मीन 7 मीटर हाई बिल्डिंग है वो टॉप तो इतने अपने होगी 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये अपनी की 7 मीटर हाँ भाई बिल्डिंग है ठीक है ओके सो ये टॉप तो की है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ केबल टावर सो इधर केबल टावर होगा ठीक है केबल टावर सो टॉप ऑफ बिल्डिंग तो लैके टॉप ऑफ केबल टावर वाला इतने एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री ठीक है देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज 45 डिग्री बिल्डिंग के टॉप तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना नीचे देखना पा नीचे
तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। फाइंड करना हाइट ऑफ केबल टावर, आपने हाइट पूरी फाइंड करनी है। ओके सो इन ए बी सी डी ई बाय नेम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आप लिखेंगे कि डी ई इज हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। देन ए सी इज हाइट ऑफ केबल टावर। ओके सो ए सी अपनी केबल टावर है, हाइट ऑफ केबल टावर। सो इतने ध्यान देखो जेकर आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग आ वाली जी ये भी 7 है तो आ भी कितनी होगी 7 होगी, सिर्फ इन्नी का, ठीक है ये वाला, ठीक है। एक आप आवर फाइंड कर लेंगे, एक ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी अपने गिवन है, इन्होंने दोनों ऐड कर देंगे तो अपन की हाइट ऑफ केबल टावर मिल जू। सो देखो 2 ट्रायंगल बन गए, एक दा बन गई एक ये वाली बन गई, फर्स्ट ट्रायंगल ते सैकेंड ट्रायंगल। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੀ ਈ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, तो पहले आप बी ई फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फिर वही गल कि जो अपने को डायग्राम 'ਚ 2 ट्रायंगल बन जाए उदों सब तो पहले छोटी ट्रायंगल सॉल्व करांगे। आ 45 डिग्री सॉल्व कर देंगे पहले, ठीक है। छोटी ट्रायंगल सॉल्व करना मतलब कि बेसिक फंडा दिमाग 'ਚ, ठीक है, याद रखने का। फिर ट्रायंगल कोई मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप बी ई सी सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल बी ई सी। ओके सो थीटा थीटे से परपेंडिकुलर आ बेस बन जूगा, पी ते बी दी कॉम्बीनेशन बनूगा टैन थीटा, ठीक है जी। सो पी का पूरा नाम की है बी सी है, बी का पूरा नाम की है बी ई है, टैन 45 डिग्री, ठीक है। सो बी सी की वैल्यू 7 है, बी ई आप फाइंड करना है, टैन 45 1 होंगे। सो बी ई की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। सो ये भी कितना है 7 है, ठीक है जी। हम ट्रायंगल आ जाओ वड्डी ए बी ई परपेंडिकुलर ए बी ई। सो थीटा थीटे सामने आ परपेंडिकुलर जो फाइंड करना आ बेस है, फिर वही कहानी पी ते बी परपेंडिकुलर ते बेस की कॉम्बीनेशन बनता टैन थीटा। तो परपेंडिकुलर पूरा नाम की है ए बी बटा बी ई इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू ए बी आप फाइंड लेट करते हैं एच, ठीक है, लेट कर लो ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। सो एच बी ई 7 टैन 60 की वैल्यू होंगी है √3। सो एच इज इक्वल टू 7 इंटू √3, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू कितनी है 7 इंटू √3 मीटर, ठीक है जी। सो फाइंड की करना हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना होगा हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 + 7 √3 मीटर। सो 7 कॉमन ले लो 1 + √3 मीटर। सो ये अपना आंसर है। ओके हाँ जी सम नंबर 13 देखो, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, कि मीन कोई 75 मीटर अपना लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, कोई सी लेवल है, ठीक है सी लेवल। ओके द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि लाइट हाउस के टॉप तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें नीचे देखना पड़ेगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, कि लाइट हाउस के टॉप तो 2 शिप खड़े हैं जिन्हों का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 ते 45, एक शिप इतने है एक शिप इतने है। ओके सो देखो इतने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनूगा एक इतने बनूगा, तो इस तरह आ हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके सो पहला एंगल कितना है 30 डिग्री का, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही जो आप ऊपर तो नीचे वाला देखा जिन्ना दूर देखा वो एंगल की छोटा होगा, तो आ एंगल कितना होगा 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन आ वाला 30 डिग्री आ वाला 45 डिग्री नीचे देखना पा। ओके फाइंड करना पा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, मेरी आज 2 शिप खड़ी हैं, इन्होंने दोवों का डिस्टेंस फाइंड करना है। इन्होंने ऐसा मान लो ए बी सी डी, तो आप सी डी फाइंड करना है। ओके सो देखो पहले आप मेंशन करते हैं कि लेट सी डी इज डिस्टेंस बिटवीन 2 ships is equal to x, okay, and AB is equal to height of lighthouse
75 मीटर। ठीक है, सो ध्यान देखो कि हाँ हम देखो ध्यान इनू हुण इस डायग्राम विच दो ट्रायंगल बने हैं, एक आ वाली ट्रायंगल फस्ट, एक आ वाली पूरी कंप्लीट सैकेंड। बट देखो ना ये आपां नूं एंगल चैक करने पैणगे आ वाले। देखो आप 9th क्लास में रिजल्ट पढ़िया कि जो दो लाइन पैदल होण उहदे विचों एक लाइन कट कर जाए, जिहड़ा आ वाला एंगल हुंदा है ये इक्वल हुंदा है अल्टरनेटिव अंटीरियर। ठीक है, हुण उवें ध्यान देखो जिहड़ा आ 30 डिग्री वाला एंगल है ये हो जाऊगा अपना ये इक्वल, ये 30 डिग्री हो जाऊगा, तो आ 45 वाला एंगल ये इक्वल 45 डिग्री हो जाऊगा। ठीक है, सो फाइंड करना सी डी तो बी सी लेट कर लो वाई। ओके, फिर लेट कर लो बी सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, सो फिर वही कंसैप्ट, फिर जो दो ट्रायंगल बन जाए पहले आप ट्रायंगल छोटी सॉल्व करेंगे फिर वड्डी। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी ते आ जाओ, ए बी सी। ठीक है जी, आ परपेंडिकुलर हो पी हो बेस, थीटा सामने पी है बी है, सो पी बटा बी इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू tan 45। सो ए बी की वैल्यू 75 है, बी सी अपना वाई है, tan 45 वन होंगे, सो वाई इज इक्वल टू 75 हो जाओ। ठीक है, तो ट्रायंगल वड्डी जाओ ए बी डी। ठीक है, सो आ पी है आ पूरा बी है, सो ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू tan 30। सो ए बी की वैल्यू 75 है, सो बी डी कितना होना वाई प्लस एक्स, सो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू अपनी होंगी है 1/√3। ओके, सो वाई की वैल्यू कितनी 75 पुट कर दो, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75/√3 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इधर माइनस हो जाएगा 75/√3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स, सो 75 कॉमन ले लो चो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो एक्स ही फाइंड करना सी, एक्स अपना की सी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, सो ये चीज़ फाइंड करनी सी, सो कितना आंसर 75 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, 75/√3 इंटू √3 माइनस 1, तो ये अपना इसका आंसर। हाँ, सम नंबर 14 देखो बड़ा, A 1.2 meter tall girl support a balloon moving with the wind of horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। तो देखो मतलब की है कि कोई लड़की है 1.2 मीटर टॉल, हाँ लड़की है। ठीक है, ओके, ये भाई 1.2 मीटर की टॉल है, तो इस सामने ग्राउंड तो आ ग्राउंड है पूरा, ग्राउंड तो बैलून उड़ रहा है, आ बैलून है, बैलून जिसकी हाइट ग्राउंड तो कितनी है 88.2 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री। कि बैल जी आई लड़की की आई है इतने, ठीक है इतने लड़की की आई को बैलून का जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है वाला। ठीक है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फिर कुछ टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड करना फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो जो एंगल रिड्यूस होता है आप फाइंड करना जो आ बैलून है दो, इन्होंने दोवों के विचाले कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। ठीक है, सो आप नाम दे देंगे, देखो कि इन्हों नाम दो ए, इतने बी ले लो, सी है और डी है। ठीक है जी, तो देखो आप बैलून की हाइट बी ए बी लेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपना एंगल हमेशा अख को बनता है, जी अपना एंगल अख को बनता है तो फिर हाइट भी अख को मेजर की जाऊगी। जो 1.2 मीटर ना, क्योंकि लड़की 1.2 मीटर की है इन्नी, तो आ भी 1.2 होगा, तो ये 1.2 के टोटल चो माइनस हो जाऊगा। सो ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू इतने प्लस ई आ जाऊगा इज इक्वल टू सी ई 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। ठीक है जी, तो फाइंड करना है बी सी। ओके, सो इनू लेट कर लो वाई, तो सी डी नू लेट कर लो एक्स। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी, तो बी सी आप इज इक्वल टू वाई लेट किया है, तो वाई अपना है कि डिस्टेंस कवर डिस्टेंस ट्रैवल पा लो बाय बैलून। ओके, सो वही तरीका फिर दो ट्रायंगल बन गया, पहला ट्रायंगल छोटी सॉल्व करेंगे भाई ई सी डी। ठीक है, आ थीटा है, आ पी है, आ बी है, पी बटा बी मीन सी ई बटा सी डी इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, सी ई की वैल्यू कितनी है अपना देखो 87 वाला, जिन्ना ए उन्ना ये है। ठीक है, 87
बटा सी डी की वैल्यू आप लैट की हुई है एक्स, तो tan 60 की वैल्यू होंगी √3। ओके, सो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू अपनी आऊगी 87 बाय √3। इन्हें कर दो रैशनलाइज, सो 87 इंटू √3 बाई 3, सो 29 इंटू √3 आ जाएगा। ओके, सो सी डी की वैल्यू कितनी है 29 इंटू √3 मीटर। फाइंड करना बी सी। हम ट्रायंगल वड्डी क्या जो ट्रायंगल ए बी डी, हम ए बी डी थीटा कितना 30 डिग्री वाला, सो आ पी बन जूगा, आ पूरा बी बन जू, वही तरीका फिर लगा पी बटा बी वाला tan 30। ए बी कितना है 87 है, सो बी डी कितना है एक्स प्लस वाई, क्योंकि इन पर वाई मनया इन पर एक्स मनया, tan 30 वैल्यू √3 होंगी है। ठीक, सो 87 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है अपने को 29 √3 प्लस वाई, सो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर के माइनस कर दो 87 √3 माइनस 29 √3 इज इक्वल टू वाई। सो उन्हें दोनों माइनस करेंगे, सो इन्हें दोनों माइनस करके अपना आंसर आएगा 58 √3 इज इक्वल टू वाई। ओके, सो वाई आप फाइंड करना थी, तो वाई लैट कितना बी सी, सो इट मीन बी सी इज इक्वल टू कितना 58 √3। ओके, सो ये बाकी की है आंसर, सो इसमें मीटर ही लाना है 58 √3 मीटर। ओके, ये बाकी है आंसर। हाँ, सम नंबर 15 देखो कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, कि मीन कोई हाईवे है जो सीधा टावर, कोई हाईवे रोड है जो सीधा टावर नहीं जा रहा है, मीन हाईवे रोड है। ओके, इतने कोई टावर है अपना। ओके, ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, कोई मैन है टावर टॉप के ऊपर खड़ा है बिल्कुल इतनी है, टावर है। ओके, टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मीन टॉप तो उन्हें ऑब्जर्व किया कोई इस पॉइंट के प्रकार है, ठीक है, इस पॉइंट के प्रकार है, सो इतों बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिम्मे हॉरिजॉन्टल लाइन है इतने एंगल बनूगा 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनीफॉर्म स्पीड, जी कार है पूरी यूनीफॉर्म स्पीड में चल रही है। 6 सैकेंड लेटर, कि 6 सैकेंड बाद इतने मतलब 6 सैकेंड बाद जी कार है वो इतने पहुँच जूगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 डिग्री वाला, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनूगा ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है जी, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट द फुट ऑफ टावर फ्रॉम इस पॉइंट, सो दसना कि इस पॉइंट तो इस टावर तक जाने वास्ते कार में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो देखो शुरू करते हैं आप इन्हों नाम लो डी सी बी ए। ओके, तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, सो देखो ना आ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो पहले भी एग्जाम किया नाल दा कि अल्टरनेटिव अंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, या 30 है भी कितना होगा 30 हो जाएगा, तो या 60 का कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो सी डी अपना एक हाइट ऑफ टावर, लेट करो लेट सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच, ठीक है, एच मीटर। तो आप टाइम फाइंड करना, ठीक है, सो स्पीड ऑफ कार आप लेट कर रहे हैं एक्स किलोमीटर, स्पीड ऑफ कार कितना होगा एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, देन जो की है एक अपना फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम ध्यान कि जो ए तो लैके बी तक दा कार ने डिस्टेंस कवर किया है, ए तो लैके बी तक दा कार ने डिस्टेंस कवर किया, वो टाइम कितना लग गया 6 सैकेंड। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो, स्पीड तो अपना एक्स मननी है, तो टाइम कितना मनने 6 मनने, सो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 6x। ठीक है जी, इस तो बाद जी अपनी कार की स्पीड की है यूनीफॉर्म है, इतने लिया मैंशन किया इन्होंने अपनों कि यूनीफॉर्म स्पीड है। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना होगा, स्पीड तो अपनी कितनी है एक्स मनी हुई है। ठीक है, तो टाइम आप लैट कर लें टी, ठीक है, लैट कर लो इतने टाइम फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू टी। ओके, सो टाइम लैट किया टी, हाँ भाई जी। ओके, ये आप पहला लिख दी ये, ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना होगा, स्पीड अपनी एक्स टाइम कितना टी है, सो एक्स इंटू टी कितना होगा टी एक्स, सो बी सी कितना टी एक्स, सी डी कितना एच है,
सो टाइम फाइंड करना मीन टी की वैल्यू फाइंड करनी है पावर की। ओके सो वही गल फिर दो ट्रायंगल बन गया। आप पहली ट्रायंगल है आ दूजी ट्रायंगल है। पहले आप ट्रायंगल छोटी सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है सो अब थीटा है, थीटे सामने परपेंडिकुलर हो जू अपना बेस हो जाऊगा। तो पी बटा बी इज इक्वल टू टैन थीटा। तो पी की वैल्यू कितनी सी डी है बटा बी सी टैन 60 डिग्री। सी डी की वैल्यू एच है, बी सी ना टी एक्स है, तो टैन 60 की वैल्यू अपने होंगी है जी √3। ठीक है टैन 60 इज इक्वल टू √3। ओके फिर एच की वैल्यू फाइंड करेंगे आप √3 इंटू टी एक्स। ओके फर्स्ट इक्वेशन हूँ जो ट्रायंगल सैकेंड विच डी सी ए सो पी हो जाऊगा बी हो जाऊगा सी डी बटा ए सी इज इक्वल टू टैन 30। ओके सी डी की वैल्यू एच ही है तो ए सी कितना चुकना 6x प्लस टी एक्स टैन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच। ओके सो देखो फर्स्ट इक्वेशन ध्यान √3 सॉरी एच की वैल्यू अपन मिल रही है 6x प्लस टी एक्स √3 इंटू टी एक्स। ठीक है सो ये जो एक्स कॉमन ले लो 6 प्लस टी सो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 3 टी एक्स हो जाएगा एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t टी इधर माइनस 6 इज इक्वल टू 2t देन टी इज इक्वल टू 3। तो टाइम की वैल्यू कितनी टी अब टाइम बनने तो टाइम कितना है 3 सेकेंड। ओके सो 3 सेकेंड अपना किधर आंसर है। ओके हाँ जी सम नंबर 16 देखो ये वाला सो लास्ट सम अपना इस चैप्टर का देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। तो देखो ये मतलब ये द एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। देखो ये टावर है बोला इस ग्राउंड से मैं सेम लैवल से कोई 2 पॉइंट है एक पॉइंट इतने एक पॉइंट इतने सो इन्होंने दोनों पॉइंटों का टावर तो डिस्टेंस कितना आ वाला 4 मीटर है आ वाला कितना 9 मीटर है राइट एंड सेम इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंटरी जो इन्होंने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता और दोनों एंगल बनते आ वाले ये दोनों एंगल की कॉम्प्लीमेंटरी है इतने ए मनो इतने बी मनो इतने सी मनो इतने डी मनो। ठीक है सो बी सी अपने को कितना की जी 4 मीटर तो बी डी अपने को है 9 मीटर राइट। सो प्रूफ करना हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर मीन जो ए बी है ये वैल्यू फाइंड करनी है 6 मीटर होगी प्रूफ करना है। तो लेट करो ए बी इज इक्वल टू एच लेट कर लेने हूँ जो 2 एंगल है ये दोनों एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री ना वो 2 एंगल जिन मान लो 2 एंगल 1 एंड 2 है 1 है 2 है सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो बन गए जो दोनों सम कितना 90 होगा। ठीक है मान लो जी पहला एंगल आप थीटा मन्ने दूजा एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा जो पहला थीटा मन्ने सो एंगल दूजा कितना होगा थीटा होगा माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक सो सॉल्व कर दें वही 2 ट्रायंगल पहला आप ट्रायंगल छोटी सॉल्व करेंगे ट्रायंगल ए बी सी सो थीटे सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस हो जाएगा सो पी बटा बी इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। ठीक है सो आप ये भी लिख दें पी बटा बी इज इक्वल टू टैन थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। सो पी कितना जी ए बी आप लैटर किया एच तो एच पी की वैल्यू एच है बी कितना है बी सी इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। ओके सो एच बाई 4 सो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आप टैन 90 माइनस थीटा की अपना कॉट थीटा होता है। ओके सो एच की वैल्यू कितनी 4 इंटू कॉट थीटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक हम ट्रायंगल वड्डी चलो ट्रायंगल ए बी डी ये ठीक है आ थीटा आ पी है आ पूरा कितना बी है सो पी की वैल्यू ए बी है बेस की वैल्यू बी डी है इज इक्वल टू टैन थीटा जो पी बटा बी सो ए बी अपना एच है तो बी डी 9 है तो ये टैन थीटा है सो एच की वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू टैन थीटा इक्वेशन नंबर 2। हम देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड सो इन्होंने दोनों इक्वेशन आप कर दें मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है सो एच की मल्टीप्लाई एच लगती एच स्क्वायर 4 टैन थीटा इंटू 9 सॉरी
4 cot theta into 9 tan theta। सो cot tan कैंसिल हो जाएगा, सो एच स्केयर कितना 36 आ जाएगा। ओके सो एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्केयर होता जाएगा रूट हो जाएगा, सो एच कितना होगा प्लस माइनस 6। तो हाइट कभी भी अपनी नेगेटिव नहीं होंगी, सो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, सो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाए 6। सो ये चीज़ प्रूफ करनी चाहिए आप, हाइट ऑफ टावर कितनी 6 मीटर, सो एच इज इक्वल टू 6 मीटर अपना किया आंसर है। सो इस दिन अपना चैप्टर नंबर 9 की कंप्लीट है।